साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल। आज मैं बहुत दिन के बाद पूर्व विधायक अशफाक अली खां, जो आज समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव भी हैं, उनके पास फिर पहुंचा हूं। मैंने तमाम सारे लोगों के इंटरव्यू इसके बीच में किए, आपने सभी ने वो इंटरव्यू भी देखे, लेकिन बहुत दिन के बाद फिर आज मैं इनके पास पहुंचा हूं। जिस तरीके से क्षेत्र में एक बड़ा वजूद रखने वाले विधायक अशफाक अली खां, बात अगर की जाए तो दैनिक भास्कर के माध्यम से एक सर्वे भी अभी चला था, तो उसमें भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इन्हें 82% लोगों ने पसंद किया। टॉप पे ये रहे और जिस तरीके से लोगों ने इतना प्यार दिया, तो मैं तो यही कहूंगा क्या वाकई में जो जनता जनार्दन जैसे लोग कहते हैं, तो वो बिल्कुल सच्चाई उसमें सामने आई। और जिस तरीके से वो परसेंटेज सामने निकल कर आई, तो तमाम सारे लोगों के तरीके से अलग अलग लोग कयास लगाने लगे और राजनीति गलियारों में जो अमरोहा की जो राजनीति है, तो उसमें बड़ी हलचल मची। जिस तरीके से विधायक अशफाक अली खां का जो भास्कर के सर्वे में टॉप लिस्ट पे वो गया, तो उसी दिन से सोशल मीडिया पर मैं तो ये कहूंगा कि एक बाढ़ सी आ गई है। और जिस तरीके से लोग तरह तरह के अपने पोस्टर ये सब बनाकर उस पर डाल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना विधायक जी का एक इंटरव्यू किया जाए। और जिस तरीके से अभी राजनीति वो किस कलवट चल रही है, क्या क्या राजनीति में चल रहा है, राजनीति किस ओर जा रही है, तमाम सारे सवाल आज मेरे पास हैं और मैं आज इनसे पूछूंगा क्या। क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं, अशफाक अली खां एक ऐसा नाम है जो नौगांवा विधानसभा जब बनी थी, तो उसमें पहले विधायक ये थे और बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने इन्हें प्यार दिया। और उसमें जिस तरीके से विधायक बने तो इनका कार्यकाल जो रहा, तो पहले एक हमने रिपोर्ट भी चलाई थी, उसमें हमारा हमने एक सर्वे में दिखाया था कि अशफाक अली खां जो है अपने वर्तमान विधायक काल में जो जनता को सबसे ज्यादा समय देने वाले विधायक माने गए थे। और हमारी रिपोर्ट के मुताबिक वो हमने रिपोर्ट भी चलाई थी। लेकिन मैं आपको यही बता दूं, आज में बहुत सारे सवाल, बड़े तिरछे सवाल भी हो सकते हैं विधायक जी के लिए, और मैं सवाल लेकर इनके पास पहुंचा हूं। तो विधायक जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से अभी जो राजनीति चल रही है वो किस ओर चल रही है, ये भी सवाल, और जो अभी बंगाल जो में चुनाव नतीजे आए हैं, उसे किस नजर से देखते हैं आप? इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात आवाम के बीच तक पहुंचा रहा हूं, मेरे लिए खुशी की बात है। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, अच्छा लग रहा है। जहां तक आपके ऐप का सर्वे था, उसमें मेरी इलाकाई आवाम ने, मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत पसंद किया। मैं उनका आपके चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने, जहां मैं मौजूद नहीं होता, मोबाइल होता है और उसका अपना जहन और उसकी नीयत होती है, उसमें लोगों ने पसंद किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक आज की राजनीति की जो परिदृश्य है, बंगाल का आपने जिक्र किया, नतीजे आपके पास हैं। पहले लेफ्टीज वामपंथी दल होते थे, बहुत दिन उनका रहा। उसके बाद आदरणीय ममता जी का रहा, आज बीजेपी का है। आज देश की राजनीति दलगत राजनीति की तरफ जा रही है, व्यक्तिगत राजनीति से हट रही है। तो वहां पर मेरा मानना यह है कि एक दल ने वहां जीता है, भाजपा जीती है, और एक दल ने जीता है। अब विरोधाभास तो होते ही है कि कहीं कोई खामियां, कहीं खूबियां, इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात है, भारतीय जनता पार्टी का ताकत का दुरुपयोग के इल्जामात हैं। लेकिन वोट तो पड़े हैं। अब जो नतीजे आपके सामने हैं, ये तो राजनीति करवट लेती रहती है। मैं तो बंगाल नहीं गया, लेकिन जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है, जनता के सामने है, और जिसकी हार हुई है उन्हें तकलीफ तो है। विधायक जी, जिस जैसे चुनाव नतीजे आए, उसके बाद बंगाल की बहुत सारी ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, बीजेपी का झंडा उन्होंने लगा रखा, बहुत ज्यादा तोड़फोड़ चल रही है, आग तक लगाने की वीडियो सामने आई है, वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पर काफी वायरल हुई है। जिस तरीके से नतीजे आए उसके बाद तोड़फोड़ हुई, इसे क्या करें आप? ये सरासर गलत है। हिंदुस्तान की सियासत उस ओर जा रही है जहां पहले एक राजा दूसरे राजा जब जीत होती थी तो वो उसके निशान मिटाता था। ना कोई धर्म का दुश्मन होता था पहले, लेकिन वो अगर एक कुल देवता माना जाता था पहले राजा का, तो उसको नष्ट करना चाहता था। ऐसी ये नई परंपरा आ रही है कि अगर ममता जी गई है तो अब भाजपा आई है, तो उनके निशान थोड़ी मिटाए जाएंगे। सियासत है, प्रजातंत्र रहना चाहिए। ये गलत परंपरा है, मैं इसका विरोध करता हूं, और मैं अपने साथी और नेताओं से भी कहूंगा वो इसका विरोध करें। दलगत नहीं बल्कि वैचारिक रूप से भी विरोध होना चाहिए। गलत है, किसी का झंडा लेके आप कत्ल थोड़ी करेंगे किसी का, गलत परंपरा है, ये रुकना चाहिए। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक चला आ रहा है, तरह तरह के लोग जो है अमरोहा के हर विधानसभा में लोग अपने अपनी दावेदारी कर रहे हैं, चाहे वो धनौरा हो, चाहे वो हसनपुर हो, चाहे वो नौगांवा सादात हो, सब जगह कर रहे हैं। और आप नौगांवा से विधायक भी रहे हैं, तो क्या आपका भी मन है चुनाव लड़ने का नौगांवा से? इरशाद साहब, सवाल साफ है। जनता के बीच रहते हैं, आवाम के बीच है,
उनके बीच में अपनी साख बचाए हुए हैं, चुनाव तो लड़ना ही चाहते हैं। किसी पार्टी से, अपनी समाजवादी पार्टी से हम बंधे हुए हैं। पार्टी में प्रदेश सचिव हैं, पिछले दिनों में प्रभारी थे, शामली प्रभारी थे, और भी जिम्मेदारियां थी, आज भी निभा रहे हैं। इरशाद साहब, आज का दौर दलगत राजनीति का है, व्यक्तिगत शख्सियत का दौर नहीं रह गया है। मुझे याद है, जब मैं 16वीं विधानसभा में चुना गया 2012 में, तो उस वक्त सिर्फ निर्दलीय 6 चुनकर गए थे। 17वीं विधानसभा जो 2017 से 22 के बीच रही, तो सिर्फ 3 निर्दलीय चुनकर गए। और आज का जो सदन है उसमें इरशाद साहब एक भी निर्दलीय जीता हुआ वहां पर एमएलए नहीं है। तो आदमी की औकात कम हो रही है, उसके क्रियाकलापों की औकात कम है, व्यक्तिगत शख्सियत को लोग नकार रहे हैं। आज की आवाम टिकट की मोहताज है। आदमी कितना भी अच्छा काम करे और टिकट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इरशाद साहब सियासत में गिरावट आ रही है। पहले एक नेता दिल तोड़कर ये चाहता था कि मैं आवाम के दिल में जगह बनाऊं। अब साहब लोग 15 दिन में आते हैं, पार्लियामेंट के चुनाव में चुनकर चले जाते हैं, एक दिन के लिए भी निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जाते, उसके बावजूद एक सम्मानजनक वोट पाते हैं अपने दल के लिए। तो इस वक्त आदमी का तो, इसीलिए नेता, मुझे ऐसा लगता है नेता की खिदमत में गिरावट आ रही है। वो जनता से सीधा संवाद नहीं कर रहा, मेरा मानना है, व्यक्तिगत राय है। मैं 2012 से 17 में विधायक रहा, 17 में मेरा टिकट काट दिया, तो दलगत वोट थे। मुझे लगभग, मैं चुनाव लड़ा, मुझे 15,000 के आसपास वोट मिले। वो उनकी मोहब्बत थी चाहने वालों की, तो कैसे बामुश्किल मिले मैं जानता हूं। जो लोग 15 दिन में आए उनको 78,400 मिले। तो दलगत राजनीति है, व्यक्तिगत। हाँ, इतना जरूर है, आवाम पसंद करती है तो वो उसको वोट मिलते हैं, प्यार मिलता है, बैठने को स्थान मिलता है, उसके और जोश से लोग वोट डालते हैं। लेकिन जीता हारा तो दल से ही जाता है। हाँ, इतना जरूर है, अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो जनता के बीच रहता है वो इतना दम रखता है, जीतने का तो नहीं, लेकिन हराने का दम तो रखता है। व्यक्तिगत ताकत होती है आवाम के बीच। मुझे कहने में खतर डर नहीं लगता ना, मैं इस चीज में, मुझे कहते हुए शर्म है कि नेता अगर दल से नहीं लड़ेगा तो जीतना तो मुश्किल होगा, लेकिन नुकसान पहुंचाने का दम अगर नेता जनता के बीच है तो रखता है। तो इसलिए दलगत राजनीति का उदय है और व्यक्तिगत राजनीति जो है वो अस्त की ओर जा रही है। अच्छा, अमरोहा की बात की जाए, क्योंकि एक आप पुराने पॉलिटिक्स हैं, काफी जो लोग आपका वर्चस्व क्षेत्र में है। अगर अमरोहा के चारों विधानसभा की बात की जाए तो जिस तरीके से, जैसे धनोरा आपके नजदीक है, क्योंकि गजरौला के पास आपका गांव है, जहां पैतृक गांव है आपका, जहां आप निवास करते हैं, तो धनोरा विधानसभा की राजनीति में जो पिछली बार जो हुआ था, जैसे विवेक को यहाँ पर प्रत्याशी बनाकर उन्हें उतार दिया गया, वो हार गए, राजीव सरारा जी जीत गए थे। इस बार क्या लगता है आपको? जैसे भूपेंद्र जी भी लाइन में लगे हुए हैं, राजेलाल जी भी लाइन में लगे हुए हैं, आलोक भारती जी भी लाइन में लगे हुए हैं, तो क्या लगता है आपको कोई बाहर का पैराशूट से प्रत्याशी आएगा या इनमें से किसी को टिकट होने की उम्मीद है? इरशाद साहब, सवाल अजीब है, लेकिन फिर भी जवाब तो देना होगा। भैया, जिसके पास टिकट वो नेता, और जिसके पास टिकट नहीं, ना वो नेता और ना उसकी कोई औकात। थोड़े बहुत वोट लेके आगे पीछे चला जाएगा। वैसे पार्टी, जो भी और भी पार्टियां हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, कार्यकर्ता हैं, जमीनी हैं, जनता के सुख दुख में काम आते हैं, जनता के नजदीक रहते हैं, उन लोगों को जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट देना चाहिए। तो धनौरा विधानसभा में हम कारोबार भी करते हैं, नजदीक से जानते हैं। समाजवादी पार्टी अब की बार जीतने की ओर है, और जितने लोग भी टिकट मांग रहे हैं उसमें काफी अच्छे लोग भी हैं, और मैं यकीनन इस बात का विश्वास करता हूँ जीत जाएंगे। समाजवादी पार्टी जीत की ओर है। अब जिसे टिकट मिलेगा वही नेता होगा। विधायक जी, एक सवाल ये भी है, आपके नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन पर जो है कई लोगों ने ट्विटर खेलने का आरोप लगाते हैं। वो लोग, क्या वो ट्विटर पर रहते हैं? इस पर क्या करें आप? इरशाद साहब, पूरी दुनिया ट्विटर पर है, फेसबुक पर है, रील्स बना रहे हैं, और देखने वाले लोग जो है ट्विटर देखते हैं, रील्स देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं। तो आजकल तो एक उद्योग हो गया, व्हाट्सएप उद्योग चलता है, झूठी सच्ची खबरें आती हैं। मेरे नेता तो कम से कम सच्ची खबरें देते हैं, अवगत कराते हैं। उन्हें तो देखिए
कि वो लोग झूठी, जो दूसरे लोग हैं झूठा व्हाट्सएप उद्योग चला रहे हैं, इतिहास को बिगाड़ना है। मेरा नेता सच्ची खबरें देते हैं, तो इसमें बस कुछ नहीं मिला तो यही सही। तो इसलिए ट्विटर की बात करना अजीब लगती है, नहीं है, इससे कार्यकर्ता सब और अपडेट रहता है, बेहतर। एक सवाल मेरा लास्ट आपसे रह गया। फर्रुखाबाद में एक मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उनका बयान ये था, क्या समाजवादी सरकार में जो है गुंडे जो है वो थानों को चलाया करते थे। आप भी समाजवादी सरकार में विधायक रहे थे, क्या कह रहे हैं आप इसके बारे में? इरशाद साहब, आप पुराने जर्नलिस्ट हैं, मेरे ऊपर देखिए, मैं कभी थाने नहीं गया, आज भी नहीं जाता। पुलिस महकमे में थाने की गुंडागर्दी का इल्जाम लगाया, मैं तो एक तो इकाई हूँ, छोटी सी इकाई हूँ। अब मेरे बारे में जानकारी कर ले कि एक छोटी इकाई अगर सम्मानित सिपाही पद भी अगर हमारे लिए ये कह दे कि हमने कभी बदतमीजी की है तो शासक छोड़ देंगे। हाँ, जो अराजकता फैलाते हैं वो मौका परस्त लोग होते हैं, आज भी फैला रहे हैं लोग, आज भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं। आप उनका आंकड़ा देखें तो वही पलट कर चोला बदल लेते हैं और आज उधर के चोला बदल के इधर आ गए हैं। तो उनका अपना पेशा है, वो एक इंडस्ट्री है, उसमें अगर जाएंगे तो बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। और जो ये बयान दे रहे हैं वो अपने गिरबान में झांके। आज भी मर्डर हो रहे हैं, आज भी थानों में पिटाई होती है, पुलिस के साथ बेइज्जती होती है, ऑफिसर्स के साथ बदतमीजी हो रही है, कहाँ तक गिनाएंगे। समाजवादी पार्टी में अपनी बात कहने का हक होता है, वहां एक छोटा कार्यकर्ता भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपनी बात कह सकता है। उनकी पार्टी में एक बड़ा आदमी भी अपनी बात नहीं कह सकता। सिर्फ ये फर्क है, हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है, उनके यहाँ राजतंत्र है। और अभी आपने एक बात और पूछी थी कि चारों विधानसभा, इरशाद साहब यकीनन कह सकता हूं, चाहे कोई 5 बार जीता हो, 6 बार जीता हो, समाजवादी पार्टी का सिंबल हटा दीजिए, पता लग जाएगा कौन कितने ताकतवर लोग हैं। ये समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी और उनके पिताजी, उनका बलिदान है जो उन्होंने पार्टी को सींचा है। और आज पार्टी के पीछे बहुत बड़ा आवाम है। जो लोग ये कहें कि हम यूं और हम यूं, पार्टी का पर्चा हटा दीजिए इरशाद साहब, जब जाएंगे मैदान में पता लग जाएगा कितने वोट मिलेंगे। पार्टी जिंदाबाद कहना पड़ेगा, तो तभी आगे बढ़ना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। जब तक ये ना कहेंगे तो औकात का अंदाजा लग जाएगा। कुछ और पूछना चाहो पूछो। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, जिस तरीके से अभी जो आपने जो कहा कि समाजवादी का पर्चा वो हटा दीजिए, उसमें से क्या चुनाव नहीं जीत पाएगा, तो कितने लोग यहाँ पर जो तैयारी भी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का, जैसे तो मैंने एक आपकी पार्टी में एक विरोधाभास देखा है अमरोहा में। मैं खुद देखता हूं तो पीडीए की पंचायत जैसे चलती है, जबकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बिल्कुल साफ आदेश है कि आप पीडीए की पंचायत में सब नेता जाएंगे प्रॉपर तरीके से, पीडीए को बहुत प्राथमिकता दी जा रही है आपकी पार्टी की तरफ से। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारी जगह ऐसे देखा है कि आपके 4 नेता पीडीए की पंचायत कर रहे हैं, तो 4 नेता बिल्कुल उनकी दाल अलग ही गल रही है। ये क्या है? अगर आपने ऐसा देखा है तो गलत है, लेकिन समाजवादी पार्टी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में पार्टी चलती है। अगर कोई बात गलत लगती है तो वहां पे सब लोग आजाद है, अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन विरोधाभास ऐसा नहीं है। अगर कहीं है तो गलत है। अगर कोई अलग अलग बात कर रहे हैं, अब अलग किस तरह से होती है कि अब जब 6 प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं, जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं, तो वो अपनी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद अलग अलग कोई गुट है। गुट नहीं है, सब समाजवादी पार्टी के नीचे हैं और क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तमाम सारे सवालों के जवाब अशफाक अली खान ने जो बेबाकी से मुझे दिए, जिस तरीके से मैंने इनसे कई टेढ़े सवाल भी पूछे और बहुत सारे सवालों के जवाब देने में पहले से भी माहिर है। और जब लोग जब ये कभी स्पीच देते हैं तो लोग इनकी स्पीच को बड़ा पसंद करते हैं। जिस तरीके से मैंने भी अक्सर देखा है इनके मीटिंगों में, और मैं जब जाता हूं तो कहीं ना कहीं स्पीच को लोग बताते हैं क्या विधायक अशफाक अली खान जो है वो बहुत अच्छी स्पीच देते हैं। और इसी को देखते हुए मैंने भी अपने चैनल पर कई बार इनके इंटरव्यू किए, लोगों ने काफी उसका रीच आया और काफी लोगों ने उसे पसंद किया। जिस तरीके से इंटरव्यू अदर लोगों की भी चलाता हूं, लेकिन एक स्थानीय एक बड़ा वर्चस्व रखने वाले अशफाक अली खान के इंटरव्यू की बात की जाए तो पिछले सबसे पहले मैंने इंटरव्यू किया था तो उसे बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने देखा था। तमाम सारे सवालों के जवाब इन्होंने बेबाकी से मुझे दिए, जिस तरीके से जवाब दिए तो मुझे भी लगता है कि मुझे बार बार इनके पास आना चाहिए और इनका इंटरव्यू चलाना चाहिए। अगर दोस्तों हमारा ये इंटरव्यू आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और हमारे चैनल की इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। नमस्कार।